हेलो बच्चों, नीट विद कनु में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है नीट के लिए केवल 7 महीने रह गए हैं। 7 महीने में नीट करना है और ऐसे करना है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले, हमें एम्स मिले। आपको वीडियो का टाइटल देख के पता लग गया होगा कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन डेडिकेटेड बच्चों के लिए है जो कि एम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं। आप एम्स कैसे निकाल पाएंगे? 7 महीने आपको एम्स करना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये एक मिशन है, मिशन एम्स, मिशन नीट, जिसमें कि आप डॉक्टर बनेंगे एक ऐसे कॉलेज से जिसका आपने सपना देखा है। बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, हमें एम्स तक पहुंचना है, तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाउ टू मेक इट टू एम्स विद मी, मेरे साथ आप एम्स तक कैसे पहुंच पाएंगे, ये जर्नी कैसी रहेगी, आपको क्या कुछ करना पड़ेगा एम्स के लिए, एंड तक जरूर देखना कैसे एम्स क्रैक करना है। आगे देखते हैं। एम्स तो हम जाके ही रहेंगे। जब हमने ये ठान लिया है कि हमें एम्स करना है तो हम एम्स तक जाके रहेंगे। और क्या कुछ करना है आपको एम्स तक जाने के लिए? 7 महीने, 7 महीने में कितने दिन है? 210 दिन है, 210 डेज। 7 मंथ कैसे? अक्टूबर से अप्रैल। अक्टूबर से अप्रैल आपके पास 7 मंथ है। इसमें आपको एम्स निकालना है। कैसे निकालना है वो आगे देखते हैं। क्या कुछ है अभी आपके हाथ में? 210 दिन है आपके हाथ में, 210, जिसमें से 5040 आवर्स होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से अगर आप एवरेज मानो कि आप 8 घंटे भी सोते हो, 8 घंटे रोज सोने के बावजूद भी आपके पास 3360 आवर्स बचते हैं। 3360 आवर्स। आपको 4 सब्जेक्ट करने हैं। एम्स कैसे मिलेगा? 700 प्लस अगर आप टारगेट रखते हैं तब आपको एम्स मिलता है। 4 ही सब्जेक्ट आएंगे। ये 4 सब्जेक्ट करने के लिए अगर आपके पास 360 आवर्स हैं तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? इसमें से आप 4 बारी एक सिलेबस पढ़ सकते हैं। 4 बारी आप एक सिलेबस कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आगे बता रही हूं, बट आप इसमें 4 टाइम्स अपना रिवीजन कर लेंगे, ये मैं गारंटी देती हूं आपको। बायो को करने के लिए मिनिमम आपको 300 आवर्स लगता है। 300 आवर्स जिसने बायो को दे दिया वो बायो क्रैक कर लेता है 360 on 360। अब ये देखिए 300 घंटे अगर आप बायो को दे रहे हैं, चलो मान लो आप 500 घंटे फिजिक्स को दे रहे हैं और 500 ही आप केमिस्ट्री को दे रहे हैं। 1300 है ये। 1300 के बाद ये आपका सिलेबस कंप्लीशन के लिए, इसके बाद रिवीजन में आपको आधा टाइम लगेगा, फिर उससे आधा लगेगा। इस तक तो आपको पहुंचना ही नहीं है। आप अगर टोटल अपने कुछ दिन में अगर आप 10 घंटे 12 घंटे भी देते हैं ना, बहुत सफिशिएंट है, बहुत हद से ज्यादा सफिशिएंट है। 10 to 12 आवर्स मोर देन सफिशिएंट। कैसे पढ़ेंगे ये तो आपको पता चल गया कि आपके पास इतना टाइम है। अभी आप पैनिक कर रहे हैं हमारे पास कितना टाइम है, क्या है, कैसे करेंगे? इतना टाइम है, देख लीजिए, बहुत इजीली कर लेंगे आप। आगे देखते हैं। तो बेसिकली एम्स हम कैसे करेंगे? 3 चीजें हैं, मैं सिर्फ 3 चीजें बताऊंगी जिससे आप एम्स कर लेंगे। मैंने ये चैनल शुरू किया है बॉटनी जूलॉजी के लिए, आपको 360 on 360 टारगेट कराने के लिए, और मैं ये आपको करा के रहूंगी। सबसे पहली बात तो है मैं एक सीरीज लॉन्च कर रही हूं, मिशन नीट। मिशन नीट किसके साथ? मेरे साथ। क्या करने इस सीरीज में, क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको इस वीडियो में सब पता लग जाएगा। आपको बस अपना प्यार सपोर्ट सब बना के रखना है। एम्स करना है तो आपको पढ़ना है, और पढ़ना कैसे है वो मैं कराऊंगी। तो मैं आपके लिए एक सीरीज लॉन्च कर रही हूं, दैट इज मिशन नीट। मिशन नीट। इस सीरीज में आपको बायोलॉजी का एक एक चैप्टर कराया जाएगा। एक एक चैप्टर ऐसा कराया जाएगा जिससे आपका एम्स क्रैक होगा। इस मिशन में क्या क्या रहेगा? 1 घंटे का आपका डिटेल लेक्चर रहेगा यूट्यूब पे। रोज मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी, 1 घंटे से कम की होगी। मैं नहीं कहती आपको हाथ के हाथ देखो, जब आपको टाइम मिल रहा है तब देखो। 2x की स्पीड में देखो, 3x की स्पीड में देखो, जैसे मर्जी देखो। 1 घंटे से कम का लेक्चर रखूंगी, 1 घंटा भी नहीं। आपको दिन में 1 आवर से कम टाइम देना है बायो के लेक्चर के लिए। इस लेक्चर में आपको क्या करना है? आपको लेक्चर सुनना है,
समझना है, जहां नहीं समझ आ रहा है पॉज करो, बैक जाओ, फिर से देखो उसे। एक चीज को इतनी बार देखो जब तक आपको वो समझ नहीं आ जाती। आपको वो लेक्चर देखना है, अपने नोट्स तैयार करने हैं, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। इसके बाद जो मैं पढ़ा रही हूं वो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम t.me/neetwithkanu, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसके हैंड रिटन नोट्स साथ के साथ मैं प्रोवाइड कर दूंगी, बट लेक्चर देखते हुए आपको खुद अपने हाथ से नोट्स लिखना जरूरी है। आपको पता रहेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं। अगला, ये तो एक लेक्चर की बात होगी कि 1 घंटे से कम का लेक्चर रहेगा जिसमें आपको नोट्स लेने हैं और वो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अगली चीज, इसके साथ साथ आप ठीक है नोट्स ले रहे हैं, आपका लेक्चर चल रहा है, इसके साथ साथ आपके लिए क्या और नया है इस चैनल में। दिन भर में आपको 3 वीडियोस मिलेंगी, सीरीज कंटिन्यू चल रही है, आपको 3 वीडियो मिलेंगी पूरे दिन भर में। क्या क्या रहेगा उसमें? पहली आपकी नीट विद कनु बायोलॉजी सीरीज। इसमें हम क्या देख रहे हैं? टिप्स देख रहे हैं, ट्रिक्स देख रहे हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का बायोलॉजी के लिए वो सब इसमें कवर कर रहे हैं। जो भी एग्जाम्पल लर्न करना है, जो भी आपको कितना भी टफ से टफ कोई ऐसा पोर्शन है जो आपको लर्न नहीं रहता, आप टिप्स के थ्रू याद रख सकते हैं, आप उन्हें ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। दूसरी सीरीज है नीट विद कनु पीवाईक्यू सीरीज। इसमें हम डेली प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ले रहे हैं, एक एक क्वेश्चन डेली, एक एक क्वेश्चन आप डेली भी करोगे ना, इन दी एंड तक आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तीसरी आती है नीट विद कनु कॉन्सेप्ट सीरीज। अब इस कॉन्सेप्ट सीरीज में क्या है कि आपको कोई भी एक रैंडम टॉपिक में ले रही हूं और उसको 1 मिनट में आपको ऐसे समझा रही हूं कि इन द एंड जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लिक होगा और आपका आंसर आ जाएगा। ये एक शॉर्ट सीरीज है, 1-1 मिनट की सीरीज चलाई है 3, जिससे आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिलेगा। समझ रहे हैं? 3 मिनट 3 क्वेश्चन, कितना बेनिफिशियल है ये आपके लिए। दूसरी चीज आपको पता चल गई है कि क्या रहेगा चैनल पे और आपको करना कैसे है। मैंने आपको लेक्चर दे दिया, लेक्चर आपने देख लिया, चलो आपने लेक्चर देख लिया, ठीक है। लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स ले लिए, नोट्स लेने के बाद आपको उन नोट्स को पढ़ना है। वो नोट्स जो मैं दूंगी और वो नोट्स जो आप देख लेंगे, दोनों को पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी का चैप्टर रीड करो, एनसीईआरटी का चैप्टर रीड करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करने हैं मेरे टेलीग्राम पे मैं दे दूंगी। मेरे टेलीग्राम पे मैं जो चैप्टर में पढ़ाऊंगी उसके हाथ के हाथ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगी। पूरे दिन भर में मैं क्वेश्चंस उसमें डालती रहूंगी। आपको जब भी टाइम मिलता है, जब भी आपका बायो का, मैं नहीं कह रही हूँ आप सुबह लेके बैठो 2 घंटे, शाम को लेके बैठो 4 घंटे, ऐसा नहीं है। अपने अकॉर्डिंग जब आपको सुटेबल हो तब आप देखो। इसीलिए रिकॉर्डेड लेक्चर है, जब मर्जी आप यूट्यूब पे आके देख सकते हैं। टेलीग्राम है, जब मर्जी चाहे आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और नहीं तो मैं इंस्टा पे भी डाल दूंगी, अगर कोई टेलीग्राम पर नहीं है वो इंस्टा से देख सकता है, इंस्टा पर नहीं है टेलीग्राम से देख सकते हैं। यूट्यूब तो आपके पास हो गई। उसके बाद आप एनालाइज करो। एनालाइज का मेथड मैंने बताया था आपको, पिछली वीडियो में आपको मैंने मिस्टेक नोटबुक भी बताई थी, आप वो देख सकते हैं। पिछली वीडियो में जाके आपको पूरी स्ट्रैटेजी बायोलॉजी क्रैक करने की मिल जाएगी। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको क्या क्या करना है। एनालाइज करो, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो नई चीज आप सीख रहे हो उसे अपने नोट्स में ऐड करो, चाहे उसमें स्टिकी नोट्स लगाओ, हाईलाइट करो, कुछ भी करो, उसको ऐड करो। उसको दोबारा से लर्न करो जो आपने मिस्टेक करी है, वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो जो आपने मिस्टेक करी है। उसके बाद लास्ट में एंड में एनसीईआरटी करो। फिर से एक बार एनसीईआरटी देखोगे ना, आपके वो सारे पॉइंट्स कवर हो रखे होंगे और आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आपको पता होगा कि किससे क्या क्वेश्चन बनेगा। हम लोग कोई भगवान नहीं है, हम लोगों को ये कोई भगवान आके कान में नहीं बताते हैं कि बेटा ये आएगा इनके पेपर में, ये नहीं बता दो। हमने एक्सपीरियंस करा है, बार बार चीजों को पढ़ के, क्वेश्चन करके पढ़ के हमें पता चला कि इससे क्वेश्चन बनेगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ये एक्सपीरियंस से आती हैं चीजें। आपको एक्सपीरियंस कब होगा? जब आप कंटिन्यूसली पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। ये पूरा आपका रहेगा कैसे आपको करना है, कैसे आपको लेक्चर लेना है, कैसे आपको लेक्चर से आगे बढ़ना है, ठीक है। अगला देखते हैं। हमारे पास अक्टूबर से फरवरी तक का टाइम है अपने कोर्स कंप्लीशन के लिए। मैं आपके लिए जो कोर्स ये लेके आई हूँ मिशन नीट, मैं फरवरी तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगी। अक्टूबर से फरवरी तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको अक्टूबर से फरवरी के बाद मार्च में पूरा मार्च रिवीजन करना है। फरवरी तक अपना कोर्स कंप्लीट करिए, जैसे मैं कराऊंगी वैसे करिए या जैसे आप चाहते हैं वैसे करिए, लेकिन फरवरी तक अपना कोर्स कंप्लीट करिए। मार्च पूरा रिवीजन में दीजिए। रिवीजन ऐसा कि जो आपने पढ़ा है ना ये 5-6 महीनों में, वो आपको पूरा 1 महीने में अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छे से आप रिवाइज करें। अप्रैल के पहले 15 दिन सेकंड रिवीजन, मार्च में हमारा फर्स्ट रिवीजन हो गया है। सेकंड रिवीजन मतलब जो हमने 1 महीने में पढ़ा है वो हम 15 दिन में रिवाइज करने की कैपेसिटी रखें। फिर लास्ट के 15 दिन क्या क्या करना है?
हम क्या करेंगे, PYQs करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, फ्लैश कार्ड्स होंगे, जो छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं कि हाँ भैया इस कॉन्सेप्ट से ये है, ये कॉन्सेप्ट हमें ये देखते ही हमारी मेमोरी में फ्लैशबैक आएंगे कि हाँ हमने ये पढ़ा है। मिस्टेक नोटबुक जो तैयार होगी, इतनी मोटी मिस्टेक नोटबुक होगी जिसमें आपके पूरे नीट के क्वेश्चन होंगे, वो नीट के क्वेश्चन जो आप सही करके आएंगे और आपने पहली बार में गलत करे होंगे। आता वो नहीं है जो आपने पढ़ा होता है, आता वो है जो आपने पढ़ा नहीं होता, और वो पढ़ा नहीं क्या होता है, जो आप मिस्टेक करते हैं और आप उन्हें एनालाइज नहीं करते हैं। ये मिस्टेक नोटबुक आपके एम्स तक का साथ देगी। उसके बाद मई तक आप 4 बार रिवीजन कर चुके होंगे। 4 बार रिवीजन इज मोर देन इनफ फॉर एनीथिंग, फॉर एनी एग्जाम। उसके बाद तीसरी चीज जो इस सीरीज में रहेगी, पहली हमारा मिशन नीट हो गया है, दूसरा हमारा सीरीज हो गया 1 मिनट की, तीसरी हमारे पास है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बताया NCERT बैक एक्सरसाइज, जो पीछे एग्जाम्पलर्स हैं, बैक एक्सरसाइज हैं, वो सब कर दो NCERT की, उससे क्वेश्चन बनता है। MTG या कोई भी क्वेश्चन बुक, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ MTG का, बट हाँ MTG में टू द पॉइंट क्वेश्चन है, ना ज्यादा ना कम। MTG लगा रहे हो वेल एंड गुड, वरना कोई भी क्वेश्चन बुक है आपके पास लगाओ, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर ही क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं PDF फॉर्म में सारे क्वेश्चन दे दूंगी, आपने PDF फॉर्म में करने हैं, आप PDF फॉर्म में कर। एवरी वीक मैं आपको वो पूरी PDF तैयार करके दूंगी, वो पूरी PDF आपके पास सेव रहेगी। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए आप उस PDF को देखेंगे। हर हफ्ते में मिक्स क्वेश्चन आपको डालूंगी। मिक्स क्वेश्चन से क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी है ना वो ज्यादा काम करेगी, मोर इफेक्टिवली काम करेगी। ये होगी क्वेश्चंस की बात। 3 चीजें इस सीरीज में मैंने कहा था मैं ले रही हूँ, 1 मिनट, आपके क्वेश्चन एंड मिशन नीट, तो अब आप देख लेंगे इसमें मैं कैसे बढ़ूंगी। सबसे पहले सेल बायोलॉजी से शुरू करने वाली हूँ। सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, ये चैप्टर मैं पहले कवर करूंगी। पूरा ये आपका फॉर्मेट है, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ने वाली हूँ मिशन नीट के लिए। क्वेश्चंस आपको पता चल गया कैसे दूंगी, आपको 1 मिनट सीरीज पता चल गया, जो मिशन नीट है वो कैसे मैं आगे बढ़ा रही हूँ, वो ये पूरा आपका स्ट्रैटेजी है। सेल बायोलॉजी लूंगी, उसके बाद मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी लूंगी, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड लूंगी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली यूनिट लूंगी, उसके बाद आपके पास आएगी प्लांट फिजियोलॉजी। जब ये 5 यूनिट हो जाएंगी आपकी 11th खत्म हो जाएगी, और इसी ऑर्डर में मैं 11th लेने वाली हूँ। इसके खत्म होने के बाद हम शुरू करेंगे 12th की। 12th की मैं आपसे शुरू करूंगी इकोलॉजी से। इकोलॉजी में मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा चीजें लर्न करने वाली होती हैं, तो पहले आप एक लर्निंग पोर्शन अपना खत्म कीजिए ताकि आपको इन दी एंड फिर से एक लर्न करने का मौका मिले उसको। उसके बाद आपका रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम थोड़ा उस टाइम तक आ चुके होंगे जब हमारा कोर्स कंप्लीशन पे होगा, तो अगर हम उस टाइम पे ये चैप्टर्स लेंगे जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो आपको ये ज्यादा आपको इसमें मेमोरी में रहेगा, ये फीड रहेंगे। उसके बाद बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे डॉक्टर वाली फील आ जाती है उसमें। उसके बाद हम लेंगे बायोटेक। बायोटेक बहुत समझने वाला यूनिट है। टेक्नोलॉजी आपकी 10 यूनिट्स कंप्लीट। अच्छा लग रहा है? चलो और अच्छा लगाते हैं। हमारे कुछ टूल्स होते हैं, टूल्स टू मेक इट टू एम्स। वो टूल्स क्या हैं वो चेक करते हैं। ये हमने सब स्ट्रेटजी, मिशन सब कुछ देख लिया, अब वो टूल्स देखते हैं जो हमें करने हैं बायो के लिए। मैं जितना बताया इतना कर लेंगे, एम्स आपका हो जाएगा। एम्स तो आप कर ही लेंगे। 2 यूनिट्स इन अ मंथ, मेरा जो ये सीरीज है इसमें आपकी 1 महीने में मैं 2 यूनिट कंप्लीट कराऊंगी। 2 यूनिट मतलब 5 मंथ्स। 5 मंथ्स लिए मैंने टोटल, और कितनी यूनिट है? 10 यूनिट्स। 5 मंथ्स है, 10 यूनिट है, इन अ मंथ 2 यूनिट, एक बड़ी यूनिट एक छोटी यूनिट। मैंने ऐसे ही उसको अरेंज ही उस वे में किया है कि आपको बिल्कुल भी प्रेशर ना फील हो। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही महीने में प्लांट फिजियोलॉजी भी ले ली, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी ले ली, दिमाग का भरता बन जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। 2 यूनिट लेंगे 1 महीने में, बहुत इजीली बहुत आराम से कवर करेंगे। 15 दिन में 1 यूनिट नहीं कर सकते क्या? 15 दिन में दूसरी यूनिट, किसी को 20 दिन दे दो, किसी को 10 दिन दे दो। बेसिकली 1 महीने में 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, बहुत इजीली कंप्लीट होंगी। ऐसे कंप्लीट होंगी कि आपको वो एंड तक याद रहेगी। उसके बाद 2 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, पूरे महीने में 2 मॉक टेस्ट फुल देने, या तो एक शुरू में एक लास्ट में दे लो, या 15-15 दिन के गैप में दे लो। मैं वो फुल मॉक टेस्ट अपलोड करूंगी टेलीग्राम चैनल पे, आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आपको एक OMR लेके बैठना है अपने साथ, नीट वाली फील लेके बैठना उन मॉक टेस्ट को करने के लिए। पढ़ा तो आपने 2 यूनिट है, ठीक है, कुछ फिजिक्स पढ़ा है, कुछ केमिस्ट्री पढ़ा है, लेकिन आप जब पूरे सिलेबस का टेस्ट देते हो ना, 1 महीने आपने 2 यूनिट खत्म कर ली, 2 मॉक टेस्ट दिए,
आपको पता चला मैंने इतना करा है, अगले महीने जब आप 2 यूनिट और करोगे, फिर मॉक टेस्ट दोगे, तो आपके नंबर है ना ऐसे ऐसे इंक्रीज करेंगे। वो इंक्रीज जब होता है ना नंबर में, तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अपना। तो इसलिए वो 2 मॉक टेस्ट देने, उसके बाद 2 आवर्स डेली। किसके लिए? बायोलॉजी के लिए। 2 घंटे डेली देना बायोलॉजी को, 1 घंटा लेक्चर में दे दिया, 1 घंटा अपने नोट्स, एनसीईआरटी और क्वेश्चंस के लिए देना। इस 2 घंटे में आपकी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। मेहनत करोगे ना अपना दिल जान लगा के, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएंगे। कभी भी गिव अप मत करना। अपनी पढ़ाई को 1-1 घंटा ऐसे देना कि आपको इन दी एंड रिग्रेट ना करना पड़े, आपको गिव अप करने की सिचुएशन ना आने देना, कभी नहीं। Whenever you feel like giving up, remember, life is the biggest gift you have ever received. Live it with no regrets. Giving up gives you regret in life. समझ आया? 1 अक्टूबर से मिशन नीट शुरू होगा। 700 प्लस हमारा टारगेट रहेगा। 1 अक्टूबर से डेली आपके पास लेक्चर्स आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको जरूरी नहीं कह रही मैं कि किसी टाइम देखो, आप इसी टाइम देखो, आपको जब मन चाहे तब आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि आप कभी भी आके देख सकें वीडियो, लेक्चर देख सकें, टेलीग्राम से नोट्स ले सकें, क्वेश्चंस कर सकें। मेरे साथ आओ, हम मिलके एम्स करेंगे। मिलके एम्स तक का रास्ता हम कवर करेंगे 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से आप मेरे साथ नीट करेंगे, एम्स के लिए टारगेट करेंगे। चलो साथ मिलके एम्स करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि किसी और को भी इस स्ट्रैटेजी की, इस मिशन की ज़रूरत है, तो उस मिशन में उसको अपने साथ ले लो। वीडियो पसंद आई है तो अपना प्यार दिखाना, लाइक करना, सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। डू सब्सक्राइब टू माई इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लेना अपने। 1 अक्टूबर से हम एम्स के लिए चल रहे हैं। एम्स मई में हमारा होगा, लेकिन चलना हमें पहले से है। चलो एम्स का रास्ता कवर करते हैं। मेरे साथ चल के, अपने खुद के चैनल के साथ चल के नीट विद कनू।